हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपने कभी नहीं देखा है तो आप उसे नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सक्रिय हुआ मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, तंजानिया। यदि आपको मालूम है तो इसमें आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो जो हमारे पुराने जेल थे उसको पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया गया है और उसको पर्यटन स्थल आप वहां पर पर्यटन के तौर पर घूम सकते हैं। तो इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र ने की है। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पानी से गति करने वाला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? सैटेलाइट जो है वो पानी की गति से चलेगा। अभी जो सैटेलाइट लॉन्च जो करने की घोषणा की है किस देश द्वारा, जो पानी की गति से चलेगा? आपके ऑप्शन जापान, भारत, फ्रांस, अमेरिका। तो जो अमेरिका ने इसकी घोषणा की है पानी के रफ्तार से चलने वाला सैटेलाइट की घोषणा की है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है? तो महावीर चक्र जो प्रदान करने की घोषणा की है, आपके ऑप्शन है वी संतोष बाबू, श्याम नारायण सिंह यादव, विनोद कुमार और राहुल माथुर। तो इसमें आंसर है जो वो हमारा वी संतोष बाबू है, जिन्हें महावीर चक्र देने की घोषणा की गई है राष्ट्रपति द्वारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत की संयुक्त अभ्यास एमपैक्स 21 कहां पर आयोजित किया गया? खंबात की खाड़ी में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, केरल के तटीय क्षेत्र में, कच्छ की खाड़ी में। यदि आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं, आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इसका जो आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया एमपैक्स 21 का, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के अंतर्गत या तहत बोल सकते हैं पंख अभियान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 8वां स्थान दिया गया है। इसमें भारत को 8वां स्थान दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का संबंध किस महाद्वीप से है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। अफ्रीका महाद्वीप में ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी बस की मालगाड़ी चलाई गई। इस मालगाड़ी में कितने इंजन आपस में जुड़े गए? तो इस मालगाड़ी में आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। यदि आपको मालूम है तो पुट कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर है 5 इंजन इस गाड़ी में जोड़े गए थे। क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लूम बंद करने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम एंड गूगल। तो प्रोजेक्ट लूम जो है वो गूगल का था और गूगल ने इसे बंद करने की घोषणा कर दी है। यदि आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन में ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है? इसको आयोजित किया जा चुका है। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश या पटना बिहार में। तो इसका जो आयोजन है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस ऑप्शन आपके लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थियरी हेनरी और डेविड विला। तो ये जो रिकॉर्ड है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास सर्वाधिक गोल करने का, फुटबॉल में उनके पास सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 45वें, 46वें, 48वें, 49वें। तो ये 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के बाइडेन, जिन्होंने 46वें राष्ट्रपति के रूप में
शपथ ली। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में रवि गायकवाड़, रंजीत सिंह डिसाले, अनूप सिंह, विकास खन्ना। आपको यदि मालूम है तो आप पुट कर सकते हैं। तो इसका जो रियल आंसर है वो रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान दिया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो ये जो इसका मुख्यमंत्री ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। अब इसे याद रखें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में जारी नीति आयोग के राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बड़े राज्यों की श्रेणी में ऑप्शन आ रहे हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो बड़े राज्यों की सूची में कर्नाटक जो आ रहा है वो सबसे ऊपर रहा बड़े राज्यों की सूची में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में यूनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है? आपके ऑप्शन है ताई जुयिंग, कैरोलिना मारिन, पीवी सिंधु, ग्रासिया पोली। तो इसका रियल आंसर है वो कैरोलिना मारिन है, जिन्होंने ये यूनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन 2021 का खिताब जीत लिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है बेलारूस, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो ओपन स्काई ट्रीटी से रूस ने बाहर आने की घोषणा की है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? इसमें जितने भी देश शामिल होते हैं उस देश के ऊपर कोई सा भी देश जो उसमें शामिल है वो विदाउट हथियार लैंड बढ़ा सकता है। तो रूस ने इससे बाहर आने की घोषणा कर दी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में कौन टेस्ट मैच की चौथी पारी में 8 शतक लगाने वाला भारत का सबसे युवा ओपनर बन गया है? तो शार्दुल ठाकुर जो है वो सबसे युवा ओपनर बन गया है, शार्दुल ठाकुर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल या सभी से? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल के साथ सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है। तो ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला हमारा है अदरक क्या है? परिवर्तित फूल, परिवर्तित मूल, परिवर्तित तना, परिवर्तित पत्ती। तो अदरक हमारा परिवर्तित तना है, परिवर्तित तना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अगला जो हमारा क्वेश्चन है किस पेड़ से पुनः प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टस, सिंकोना, नीमोराम। तो पुनः हम सिंकोना से प्राप्त करते हैं, पुनः को सिंकोना से प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पौधे की पत्तियों का हरा रंग या हरित वर्ण उसमें मौजूद के कारण होता है? किसके कारण? प्रोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, लिपिड्स के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये आपने पिछले भी कक्षा में पढ़ा होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार है? स्पाइक, कैपिटुलम, गुच्छियन और स्पेडिक्स। ये कुछ पुष्प के प्रकार हैं। तो ये कौन सा प्रकार ये सूर्यमुखी के फूल में पाया जाता है? तो इसमें कैपिटुलम या मुंडक इसको सूर्यमुखी के फूल में इसका प्रकार पाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पौधों में जियोट्रॉपिक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है? जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिक एसिड या ऑक्सीन? तो पौधों में जियोट्रॉपिक प्रतिक्रिया के लिए ऑक्सीन जिम्मेदार है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्याज का खाद्य अंश है कौन सा? पत्तियां, तना, पुष्प, जड़। तो प्याज का खाद्य अंश है तना। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किनके द्वारा होती है? जड़, रंध्र, पर्ण, मध्योतक और जाइलम। तो रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है हमारा स्थलीय पादपों में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अंकुरित मूंग दानों में सफेद संरचना के रूप में विकसित क्या होती है? जड़, तना, पत्ती या फूल? तो जड़ जो है वो सफेद संरचना के रूप में अंकुरित मूंग दानों पर विकसित होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पौधा में जियोट्रॉपिक प्रतिक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसको हमने देखा ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या एक पादप हार्मोन है ऑक्सीन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पौधों में आकार की वृद्धि की गति की वजह क्या है? मेरिस्टेटिक उत्तक, प्रवाहकीय उत्तक, यांत्रिक उत्तक, समर्थन उत्तक। तो इसका मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है इसका जो आकार में वृद्धि की वजह है पौधों में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या भूमिका है? मतलब क्या काम है क्लोरोफिल का? वो पानी का अवशोषण करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है, CO2 का, इनमें से कोई नहीं।
तो जो क्लोरोफिल है वो हमारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इस एपिथेलियम किस एपिथेलियम कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। पक्षांबी, शल्की, स्तंभी और घना कर्तोस्तंभी के कोशिकाओं पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसी में क्या पादपों में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है क्योंकि यह नीम को सक्रिय करता है। कार्बोक्सिलिक और बर्नरीथ एमाइलेज या ट्रिप्सिन, तो ये बर्नरीथ को मैग्नीशियम सक्रिय करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, जिसमें भारत को 86वां स्थान दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपका कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो चुका होगा और आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहे रिवीजन के लिए। जो भी आप पढ़ते हैं आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, क्योंकि हर एक चीज का रिवीजन आपको करना ही है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे।